नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण, खमा गणिसा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीपाथ मेकर्स पर। आज अपने नस्लों के बारे में जो दो वीडियो अपनी आई थी, गाय की नस्लों के बारे में पढ़ा था। आज अपना नस्लों के बारे में आगे भारवाही नस्लें हैं कुछ, और उनके बारे में आज पढ़ेंगे। भारवाही नस्लें हैं, एक रहेगी मेवाती नस्ल रहेगी, वो किसके अंदर आती हैं? द्विपयोजनी नस्ल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं नस्लों के बारे में। वैसे आज आपको मैं बता देता हूँ मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल को आम भाषा में या मतलब इसका अन्य नाम क्या होता है, इसका ये है कोसी नाम से जानी जाती है। मेवाती नस्ल की उत्पत्ति हुई है मेवात क्षेत्र से। और मेवात क्षेत्र किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जो इलाके आते हैं, जैसे मतलब मथुरा हो गया, ठीक है, इनके क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? मेवात क्षेत्र बोलते हैं। तो इसका जो मतलब क्या है कि उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश के मथुरा, हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर माना जाता है। फिर अपने आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर ये इसकी नस्लें कहाँ होती है। तो अपने को पता है कि अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं? अपने क्या बोलते हैं? मेवात क्षेत्र बोलते हैं। फिर अपने बात करेंगे इसकी विशेषता के बारे में, भाई इसका रंग क्या होता है, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, उसका वजन, फिर इसके इसके ये दूध कितने देती है, इसमें वसा की मात्रा कितना होती है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले मेवाती नस्ल के बारे में। तो अपने पॉइंट लगा लो, मेवाती नस्ल। मेवाती नस्ल का अन्य नाम क्या है भाई? अन्य नाम, इस नाम से पेपर में किस तरीके से आएगा? कोसी नस्ल का दूसरा नाम क्या है? तो मेवाती नस्ल। तो क्या नाम है? कोसी। ठीक है, फिर अपने पढ़ते हैं भी इसकी मतलब उत्पत्ति कहाँ हुई है। उत्पत्ति, इस गाय की उत्पत्ति तो मेवात क्षेत्र, इस तरीके से लिखना है, मेवात क्षेत्र। ठीक है, फिर अपने पढ़ेंगे कि ये मेवात क्षेत्र के अंदर कहाँ, जैसे मतलब उत्तर प्रदेश व हरियाणा के मतलब जस्ट पास में है, ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लगता है, तो ये हरियाणा के अंदर भी इसकी नस्लें पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी? उत्तर प्रदेश के अंदर है मथुरा, कृष्ण जी वाला मथुरा। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं हरियाणा के अंदर मतलब क्या, कौन सी जगह पर? गुड़गांव और फरीदाबाद। समझ में आ रही है ना बातें? ठीक है, फिर अपने बात करते हैं राजस्थान के अंदर कहां पाई जाती है। राजस्थान में कहां पाई जाती है? मेवात क्षेत्र। राजस्थान का मेवात क्षेत्र किसको बोलते हैं? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को। साथ में जीके भी आपका कंप्लीट हो रहा है इससे ना। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इनकी विशेषता के बारे में। विशेषता के अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे इसकी रंग के बारे में। रंग क्या होता है इसका? सफेद रंग की होती है। ठीक है ना, कौन सी रंग की होती है? ये सफेद रंग की होती है। फिर इसका जो ऊपरी जो होठ होता है वो क्या होता है? मोटा होता है और लटका हुआ होता है। ठीक है, ऊपरी होठ मोटा व लटका हुआ। ठीक है, ऊपरी होठ मोटा व लटका हुआ होता है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इनके बारे में आगे, मतलब इसका वजन कितना होता है? वजन सामान्य है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग कितना होगा? 430 तो किसका होता है? नर का। और मादा का कितना हो गया अभी? मादा इससे कम ही होगा, कितना होगा? 300, लगभग 310 या 15 या 20 मान लेना, 320 मादा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। फिर अपने पढ़ते हैं इसका दूध काल। 300 दिनों के ब्यात काल के अंदर मतलब 300 दिन दूध देती है। इसके अंदर ये दूध कितना देती है? लगभग 700-800 किलो, लगभग 700 से 800 किलोग्राम प्रति ब्यात। ठीक है, फिर एक प्रश्न आता है इसके बारे में
मेवाती नस्ल, मेवाती स्टार लगा के लिख लेना इसको, ठीक है। मेवाती नस्ल प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो कहाँ है अभी, अलवर में, ठीक है। मेवाती नस्ल का कहाँ है, अलवर में, ठीक है। ये होगी मेवाती नस्ल। फिर आगे अपने पढ़ते हैं, ये तो होगी जो द्विभोजी नस्लें थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जो अपने सिलेबस के अंदर लग रही है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर अपने आगे पढ़ते हैं जी, आगे अपने कौन सी, भारवाही नस्लें। और भारवाही नस्लों के बारे में आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको पता है, तो अब आप जो पहले वाली जो वीडियो है उसको आप देखा करोगी, मैंने ट्रिक बताई है, और उस ट्रिक से प्रश्न आएगा आपके, पक्का आएगा प्रश्न वहां से, गारंटी से आएगा प्रश्न वहां से, ठीक है ना। तो भारवाही नस्लें, भारवाही नस्लें, भारवाही नस्लों के नाम से अपने बात की थी, अमृतमहल नाम बारी है। तो अपने अमृतमहल नस्ल है, वो अपने को इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि अमृतमहल नस्ल क्या है, भारवाही नस्ल है, ठीक है। बाकी आपके कुछ भी नहीं आएगा इससे, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं अमृतमहल नाम, ना का मतलब क्या याद किया था अपने, नागौरी नाम याद किया था, ठीक है ना, नागौरी है ना, गौरी नाच है, नागौरी नाच है, ये वो वाली नागौरी, ठीक है, ठीक है। नागौरी, नागौरी नस्ल के बारे में इसका मतलब पढ़ने में अपने को क्या क्या चीज बातें याद रखनी है। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, राजस्थान का नागौर क्षेत्र, ठीक है। उत्पत्ति कहाँ हुई इसकी, राजस्थान के, आप लो जी को, राजस्थान के नागौर क्षेत्र में, ठीक है, राजस्थान के नागौर क्षेत्र में। फिर अपने बात करते हैं इसके बारे में, इसकी शुद्ध नस्ल कहाँ मिलती है, प्योर नस्ल, शुद्ध नस्ल। तो शुद्ध नस्ल कहाँ मिलती है, एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है, वो गांव आपको याद रखना है। ये जो गांव है वो विश्व भर के लिए प्रसिद्ध है, ये वो गांव सुहालक क्षेत्र बोल सकते हो, इसमें सुहालक क्षेत्र है, ये विश्व भर के लिए प्रसिद्ध है, विश्व भर में इसके बेल प्रसिद्ध है, बेल प्रसिद्ध हैं जी। प्रसिद्ध है तो क्यों है, क्योंकि इनके जो बेल हैं वो क्या होते हैं, फुर्तीले होते हैं, ठीक है ना, फुर्तीले होते हैं, फुर्तीले बेलों के कारण, मतलब फुर्तीले के कारण, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं, यह मतलब आगे अपने बात करें तो यह मतलब शुष्क क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल है। फिर अपने बात करते हैं अगला, ऐसे इस तरीके से लगा लेना, शुष्क क्षेत्रों की नोट्स बनाते रहना साथ में, शुष्क क्षेत्रों की भारवाही नस्ल है कि सर्वश्रेष्ठ, इस तरीके से लिखना, सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल है, ठीक है ना, शुष्क क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ भारवाही नस्ल है। फिर अपने बात करते हैं इनकी विशेषता के बारे में, विशेषता के बारे में अपने बात करें, इसकी रंग के बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं तो क्या, रंग क्या होता है, सफेद होता है, धूसर होता है, सफेद व धूसर रंग का, ठीक है, सफेद व धूसर रंग का होता है। कान लंबे होती हैं इसकी, पीठ, इसके कान क्या होते हैं, लंबे होते हैं, कान क्या होते हैं इसके, लंबे होते हैं। फिर अपने उसके बारे में और पढ़े, पीठ इसकी क्या होती है, सीधी, और पैर क्या होते हैं, अभी पीठ व पैर सीधे होते हैं, ठीक है, पीठ व पैर क्या होते हैं, सीधे होते हैं। फिर इसके बाद में अपने बात करें, एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लगा देना, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इसमें लगाना, इसमें दुग्ध
सिराओं का विकास अलग विकसित होता है, अलग विकसित होता है, मतलब बहुत कम हुआ है। अब दुग्ध सिरा आने पे बहुत कम हुआ है इधर। ठीक है भाई, फिर अपनी बात करते हैं इसकी वजन का। तो वजन के अंदर अपने को पता है अभी 400 से 500 ग्राम कर देना मादा, नर कर देना 500 नर, और मादा का कितना हो गया 400 किलोग्राम के अंदर है, ठीक है ना। भी अपनी लैंग्वेज में बोला तो कितना 5 कुंटल हो गया और एक में 4 कुंटल हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एक और, इसमें हम्प पाए जाते हैं, हम्प। अब जी हम्प क्या हुआ है, हम्प ने बोला कुबड़, कुबड़ पाए जाते हैं। आकार में बहुत बड़े, आकार में क्या होते हैं बहुत बड़े, बहुत बड़े आकार के हम पाए जाते हैं, मतलब कुबड़ पाए जाए। ठीक है, अब ये कुबड़ काम क्या करता है, ये कुबड़ काम क्या करता है वो आपको मैं बताता हूँ। ये क्या करता है, अपने जो सूर्य की जो रोशनी होती है ना, सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो किरणें होती हैं, इससे ये इसको मतलब क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन डी, विटामिन डी मिलता है, जिससे क्या होता है कि मतलब ये जो नस्ल है ना, ये जो नस्ल है इसके दूध के अंदर विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक तो अपने नहीं कह सकते, मतलब कहने का मतलब अधिकतम पाई जाती है। ठीक है ना, विटामिन डी की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। फिर अपने ये इनका जो है दुग्ध काल, दूध देख लेते हैं कितना है, मतलब 300 दिनों के अंदर ये दूध कितना देती हैं। तो दुग्ध काल अपना है ये 900 से लेके 1000 लीटर प्रति ब्यांत। ठीक है ना, प्रति ब्यांत क्या देती है, दूध देती हैं। फिर एक आपको मैं थोड़ा सा सूचना बता देता हूँ, एक नस्ल तैयार की गई थी 2015 के अंदर। 2015 के अंदर एक नस्ल तैयार की गई थी, उसका नाम था हरदेनु। हरदेनु नस्ल है, वो लगभग दूध देती है 48 से लेके 50 किलोग्राम प्रति दिन का दूध देती है। और ये कहाँ से विकसित की गई है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार से विकसित की गई है। ठीक है, इसका जो क्रॉस है, ये जो है ये ट्रिपल क्रॉस से मिलकर बनी हुई है। ट्रिपल क्रॉस का मतलब एक तो है होलिस्टीन फ्रीजियन, प्लस के अंदर 2 भारतीय नस्लें, कौन कौन सी, एक तो हरियाणवी नस्ल और एक साहिवाल नस्ल। ये इन तीनों से मिलकर ये क्रॉस तैयार की गई है 2015 की। और किसने तैयार की, लुआस के वैज्ञानिकों ने तैयार की गई थी। इससे इस मतलब ऐसा बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। मालवी नस्ल है, वो कहाँ पाई जाती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, उत्पत्ति हुई है मालवा प्रदेश। मालवा प्रदेश किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को बोलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर ये कहाँ पाई जाती है। मध्य प्रदेश के अंदर अपने बात करें तो मंदसौर के अंदर, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा शायद। ठीक है, मंदसौर, रतलाम, ठीक है, और एक उज्जैन, यहाँ ये नस्ल पाई जाती है। फिर अपने बात करते हैं ये अपने राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है। राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के अंदर मालवा प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, मालवा प्रदेश के अंदर, जिसको मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर बात करते हैं अपने, जैसे बात करते हैं जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, ये जगह क्या कहलाते हैं, चित्तौड़गढ़,
बांसवाड़ा और झालावाड़, विशेष करके पाई जाती है ये नस्ल झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और यहीं इसका क्या है, प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र। ठीक है, माली नस्ल का प्रजनन केंद्र झालावाड़। झालावाड़ के अंदर जगह का नाम क्या है, डंग। ठीक है ना, डग क्षेत्र, डग क्षेत्र, डग झालावाड़ के अंदर इसका प्रजनन क्षेत्र है साथ में। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इसका अन्य नाम। अन्य नाम, इस नस्ल का अन्य नाम क्या है, मलावी बोलते हैं इसको, मंथनी बोलते हैं, महादेवपुरी। मलावी, मलावी, मंथनी और महादेवपुरी, इन नाम से ये जानी जाती है। फिर अपने बात करते हैं इनकी विशेषता के बारे में। भाई इनमें विशेषता क्या है, पहले बात करा अपना रंग। रंग में क्या है, भूरी हुआ है, भूरा रंग हुआ है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इनकी जो फेमस बात क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कहाँ से प्रश्न आता है इस तरीके से। तो इसके कान क्या होते हैं, कान चौक्स होते हैं। ठीक है ना, चौक्स कान वाली नस्ल इसकी मुख्य पहचान है। तो चौकस कान वाली नस्ल आ जाए, प्रश्न में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कौन सी, मालवी नस्ल है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं उबड़ खाबड़ के अंदर चलने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल, ये इंपॉर्टेंट, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के अंदर, क्षेत्रों में चलने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल तो कौन सी है, मालवी नस्ल है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इसके अंदर वसा की मात्रा कितनी होती है। वसा की मात्रा होती है लगभग 3.5 से 4% होती है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इसका वजन कितना होता है, लगभग 4.5 कुंटल से 4.5 कुंटल तो होता है नर का, और 3.5 कुंटल होता है किसका, मादा का। तो लिख लेते हैं, वजन दिखाई दे रहा होगा आपको, नर का वजन होता है 4.5 कुंटल, मतलब 450 किलोग्राम, और मादा का कितना होता है अभी, 350 किलोग्राम। ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद में और भी एक और कौन सा रह गया, दूध रह गया होगा शायद, है ना, दूध इसका कितना होता है, लगभग 700 से लेके 900, 700 से लेके 900 किलोग्राम प्रति ब्यात। ठीक है ना, लगभग ब्यात काल आपको याद कर रहा है तो वो याद रखना, 300 याद रखना। ठीक है, ये होगी अपनी मालवी नस्ल। अब अपने बात करते हैं, ये तो होगी अपनी देसी नस्ल हैं, जितनी भी अपनी जो नस्लें थी वो भारतीय नस्लें थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने पढ़ेंगे विदेशी नस्ल। तो अब अपने बात करते हैं विदेशी नस्लों के अंदर, सबसे पहले बात करते हैं अपने कौन सी नस्ल की, होल्स्टीन फ्रीजियन की, एचएफ के नाम से जानी जाती है वो। विदेशी नस्लों के बाद अपने बात करते हैं एचएफ। एचएफ का दूसरा नाम क्या है, होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो होल्स्टीन फ्रीजियन के अंदर क्या है कि संकरण कराया हुआ है, तो मतलब अपने वो संकरण लिखते हैं काले रंग का, काले रंग का विटामिन्स इंटू, काले रंग का विटामिन्स इंटू सफेद रंग का सफेद रंग का FRIENS, ये नाम याद रखना है, FRIENS, फ्रेंस। ठीक है ना, सफेद रंग का फ्रेंस, इन दोनों से संकरण से तैयार की हुई है कौन सी, होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की।
यहां से प्रश्न आता है उत्पत्ति। उत्पत्ति कहाँ हुई है इसकी? हॉलैंड के अंदर, ठीक है ना। हॉलैंड कहाँ है? नीदरलैंड के अंदर। नीदर फेमस प्रश्न है ये, कि प्रश्न ये इस तरीके से पूछेगा, होलोस्टाइन फ्रिजियन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो हॉलैंड, ठीक है ना, हॉलैंड नीदरलैंड, ठीक है। फिर अपनी बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। विशेषता के बारे में सबसे पहले बात करेंगे रंग की। रंग क्या होता है? रंग में अपने बात करें तो रंग क्या होते हैं? सफेद व काले रंग की, सफेद व काले रंग की होती है। सफेद व काले रंग की होती है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं, यह नस्ल होती है वो दूध, मतलब क्या है कि दूध उत्पादन के लिए विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल, विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल है, ठीक है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर देना, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं, ये जो नस्ल है दूध व मांस के लिए, दोनों के लिए पाली जाती है। भारी नस्ल है ना ये, तो भारी नस्ल है तो इसमें नर का वजन होता है लगभग 1000 किलोग्राम, और मादा का वजन कितना होता है? ये तो है नर का, ठीक है। और ये मादा का कितना होता है? लगभग 650 किलोग्राम, 650 किलोग्राम, ठीक है। मतलब 10 कुंटल और 6.5 कुंटल, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं, किसके बारे में? दूध के, ये जो नस्ल है, यह नस्ल दूध प्लस मांस दोनों के लिए पाई जाती है, दोनों के लिए पाली जाती है। फिर अपने बात करते हैं इसके अंदर वसा की मात्रा कितनी होती है? सबसे कम वसा होती है इसके अंदर, वसा होती है लगभग 3.4% वसा होती है, ठीक है ना। 3.4% वसा होती है। फिर अपने बात करते हैं दूध कितना देती है? दुग्ध काल के अंदर ये दूध देती है लगभग कितना हो गया? 4200 से लेके 4300 किलोग्राम प्रति व्यात काल के अंदर, ठीक है। ये होगी लगभग इतना ही आता है इसके बारे में, होल्स्टीन फ्रिजियन के बारे में। फिर आगे अपने पढ़ते हैं जर्सी नस्ल। जर्सी नस्ल के प्रश्न आएगा, कहां से आएगा? जर्सी नस्ल पूछेगा कि सबसे लंबी आयु, मतलब या मतलब कई सालों तक जीवित रहने वाली विदेशी नस्ल का नाम तो जर्सी है। जर्सी के अंदर सर्वाधिक क्या पाई जाती है? वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? लगभग 5.2% पाई जाती है, ठीक है। तो अपने बात करते हैं किसकी? जर्सी नस्ल के बारे में। जर्सी नस्ल के बाद में आ जाएगी रेडेन, और अपना गाय की नस्ल हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो अपने पढ़ते हैं जर्सी नस्ल। जर्सी नस्ल की उत्पत्ति पढ़ते हैं सबसे पहले। उत्पत्ति कहाँ हुई? ऐसी इंग्लिश चैनल का जस्ट द्वीप समूह है, इंग्लिश चैनल का जस्ट द्वीप समूह है। कहाँ पे है ये? भी फ्रांस के अंदर है ये, ठीक है ना। कहाँ है ये? फ्रांस के अंदर। फिर अपने बात करते हैं विशेषता के बारे में, ठीक है। विशेषता के बारे में अपने बात करते हैं रंग के बारे में। रंग, जर्सी का जो रंग होता है लाल व धब्बेदार होता है, ठीक है। लाल व धब्बेदार, ठीक है। लाल व क्या होता है? धब्बेदार होता है। और उसका जो चेहरा होता है ना, चेहरा
तस्त्रीनुमा होता है। चेहरा तसतरी, तस्त्रीनुमा, ठीक है। चेहरा क्या होता है? तस्त्रीनुमा होता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन वाली बात आ गई, वो आप नोट कर लेना इसको। पशुओं की आयु लंबी और वह कई वर्षों तक क्या देती है? दूध देती है। इसके पशुओं की आयु क्या होती है भी? लंबी व कई वर्षों तक क्या देती है? दूध देती है। कई वर्षों तक क्या देती है? दूध देती है। इसके अंदर विदेशी नस्लों में सर्वाधिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक, इस नस्ल में वसा की मात्रा 5.2% पाई जाती है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं इनका मतलब दुग्ध काल कितना होता है? दुग्ध काल, लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। इसका जो दुग्ध काल होता है वो होता है 1 साल का होता है, मतलब 365 दिन का दुग्ध काल होता है। और वो ये क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक। प्रश्न आई सर्वाधिक दुग्ध काल वाली विदेशी नस्ल का नाम, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी? जर्सी नस्ल का, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं दूध के बारे में। इसका दूध कितना होता है? दूध कितना देती है? ये देती है लगभग 4200 से लेके 4500 किलोग्राम, ठीक है, प्रति ब्याज ये देखिए दूध देती है, ठीक है। ये होगी जर्सी नस्ल। फिर अपने पढ़ते हैं एक और लास्ट नस्ल, फाइनल नस्ल कौन सी है? ये आपको मैं यही बता देता हूँ क्या है फाइनल नस्ल के बारे में। चलो मिटो देते हैं इसको, मिटो देते हैं। रेड डेन का जो है, रेड डेन है, ये नस्ल कहाँ की है? डेनमार्क की है, ठीक है। लाल रंग की नस्ल होती है, ठीक है। फिर अपने आगे बढ़ते हैं। इसके मतलब इसकी वसा होती है लगभग कितनी होती है? लगभग 3.8 से लगभग 4% इसके अंदर वसा पाई जाती है। फिर अपने बात करते हैं इसके अंदर दूध तो आपको पता है फिर कितना हो गया? रेड डेन। तीसरी नस्ल कौन सी है? रेड डेन कहाँ की है? डेनमार्क की नस्ल है, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? डेनमार्क के अंदर। फिर अपने बात करते हैं मतलब इसकी मतलब है विशेषता के बारे में अपने पढ़े, तो इसका जो रंग है, रंग कौन सा होता है? लाल रंग की होती है, लाल रंग की नस्ल है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं इसके अंदर फेमस बातें वो कर लेते हैं। वसा की 3.7 से लेके 4% क्या पाई जाती है? इसकी वसा पाई जाती है, ठीक है, वसा पाई जाती है। फिर अपने बात करते हैं इसकी दुग्ध के बारे में। दूध कितना देती है? लगभग देती हैं 4000 किलोग्राम प्रति ब्याज के अंदर, प्रति ब्याज। ये आज अपनी जो है गाय की नस्लें हैं, देसी और विदेशी दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे अपने पढ़ेंगे कल जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना, उसमें पढ़ेंगे भैंस के बारे में डिटेल पूरी, जितना अपने गाय के बारे में पढ़ा है उससे दुगना अपना पढ़ेंगे भैंस के बारे में। शायद आपने इतना आज हमने मतलब जितना करवाया है इतना शायद आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा। यदि पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं शायद नहीं पढ़ा होगा। और एक और आपके लिए सूचना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिशन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्विज ग्रुप के नाम से, वो आप ज्वाइन करो। उसमें अच्छी से अच्छी क्विजें होती हैं, जबरदस्त तरीके से क्विजें होती हैं, ज्वाइन करो। और अपना जो यूट्यूब चैनल है ये एग्री पाथ मेकर्स, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। और जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।